जो मन को पढ़ सके। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव इस जगत में यूनिक है, सबसे अलग है। वर्तमान विज्ञान कहता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं करते हैं। डीएनए के बाल कुछ भी पूर्ण रूप से मैच नहीं करता है, सबका यूनिक होता है। जैसे ये भौतिक विविधता सबकी अपनी अपनी होती है, इसी प्रकार से मनुष्य का सबका आंतरिक व्यक्तित्व भी अपना अपना होता है। सबके भीतर अपनी अपनी प्रतिभा होती है। कभी साधना के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा भी प्रतिभा का विकास होता है, और कभी किसी व्यक्ति में जन्मजात भी कोई प्रतिभा होती है। संयम और तप की साधना का यह जो मार्ग है, यह जो ध्यान का मार्ग है, यह मन को पटु बनाने का मार्ग है, मन को प्रशिक्षित करने का मार्ग है। प्रेक्षा वह दर्पण है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा को, अपने आप को सम्यक रूप से देख पाता है, समग्र रूप से देख पाता है। और जब यह सम्यक दर्शन, समग्रता का दर्शन प्राप्त होता है, तो व्यक्ति बाह्य जगत को, पदार्थ को अथवा व्यक्ति को भी सम्यक रूप से जान लेता है। वह घटनाओं को भी सम्यक रूप से ग्रहण करता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो टकराव है, जो तनाव है, उसका एक कारण है कि व्यक्ति एक दूसरे को सम्यक जानता नहीं है, समग्रता से जानता नहीं है। जिसके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, जब व्यक्ति की दृष्टि सम्यक होती है, समग्रता की दृष्टि होती है, तब सब प्रकार के टकराव समाप्त हो जाते हैं, दूरियां मिट जाती हैं, एकत्व का भाव विकसित हो जाता है। केलवा में एक बहन के मन में दीक्षा का भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात महाव्रत की साधना करने के लिए दीक्षित होने का भाव उत्पन्न हुआ। दीक्षा एक शब्द है। बहुत बार व्यक्ति शब्द में उलझ जाता है, शब्द के रूढ़ अर्थ में उलझ जाता है। शब्द के रूढ़ अर्थ को भी जानना जरूरी है, किंतु शब्द के व्यापक अर्थ को भी समझना जरूरी है। दीक्षा का तात्पर्य है किसी सिद्धांत, किसी मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होना, उद्यत होना। जैसे संयुक्त दीक्षा, अनुव्रत दीक्षा और महाव्रत दीक्षा, ये 3 प्रकार की दीक्षाएं प्रचलित हैं। वह बहन बार बार कहती कि यदि गुरुदेव पधारते हैं तो मैं साध्वी बन जाऊं। आचार्य श्री भिक्षु केलवा पधार गए। उस बहन को ज्वर हो गया। वह शाम को दर्शन करने के लिए आई। उससे बात कर आचार्य भिक्षु को प्रतीत हुआ कि उसके भावों में और उसकी बातों में कुछ शिथिलता है, कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है। आचार्य श्री भिक्षु ने उस बहन से कहा, बहन क्या हुआ, बहुत धीमे धीमे बोलती हो। वह बोली, गुरुदेव आपका आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया। आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, बहन ज्वर कहीं दीक्षा के डर से तो नहीं आया है? बहन कहने लगी, मन में थोड़ा डर तो आया था गुरुदेव। आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, यह महाव्रत की दीक्षा स्वीकार करना, यह साध्वी दीक्षा स्वीकार करना बहुत कठिन मार्ग है, यावत जीवन का कार्य है। अतः अपने मन को दृढ़ बनाकर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद उन्हें लौट जाना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार भाई ने कहा, गुरुदेव मैं साधु बनना चाहता हूँ। आचार्य भिक्षु के संवेदनशील मन से विज्ञ थे, जानते थे कि इसका मन बहुत संवेदनशील है। आचार्य श्री ने कहा, तेरा हृदय बहुत कोमल है, दीक्षा के समय घर वाले रोएंगे तब तू भी रोने लग गया तो? वह भाई बोला, गुरुदेव आप सच कहते हैं, आंसू तो छलक ही पड़ेंगे। तब आचार्य भिक्षु ने कहा, देखो दामाद ससुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोए, यदि वैसे ही वह दुल्हा भी रो पड़े कैसा लगे? कोई साधु बनता है तब उसके परिवार वाले रोएं,
यह तो सामान्य बात है, परंतु परमार्थ का अनुगामी भी उसके साथ साथ रोने लगे तो वैराग्य की रीढ़ टूट जाती है। व्यक्ति के भीतर वैराग्य के अंकुर फूटते हैं। वह गृहस्थ में रहकर वैराग्य की साधना करे, संयम की आराधना करे, तप की आराधना करे। यदि उसमें कुछ स्खलना भी हो जाती है, पुनः बार बार वह प्रयास कर सकता है, परंतु महाव्रत की दीक्षा स्वीकार कर पुनः गृहस्थ जीवन में लौटना उचित नहीं होता। इसलिए महाव्रत की दीक्षा व्यक्ति को सोच समझकर स्वीकार करनी चाहिए।